रुला देने वाली दर्द भरी प्रेम कहानी, रियल लाइफ लव स्टोरी इन हिंदी। मेरे दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंत एक जैसा नहीं होता। कभी दो सच्चे प्यार करने वाले समाज की वजह से तो कभी परिस्थितियों की वजह से मिल नहीं पाते। मेरी भी एक बचपन की कहानी है जो आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मेरा नाम संजय है। मुझे 16 साल की उम्र में ही प्यार हो गया था। मैं उस समय कक्षा 10 में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करें, आजकल तो इसी उम्र में प्यार हो जाता है। मुझे मेरा पहला प्यार मेरे ही कक्षा में पढ़ने वाली मंजू नाम की एक लड़की से हो गया था। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वह खुद थी। उसकी भी उम्र लगभग 16 या 17 वर्ष रही होगी। मंजू बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी टीचर थे, इस हिसाब से वह पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान थे। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे, इसीलिए शायद मैं इस फर्क की वजह से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन अब नहीं। मैं सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे, चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया, शायद बोर्ड एग्जाम का असर है। पर उन्हें कहाँ पता था कि मैं अपने प्यार के लिए रोज स्कूल जाता था। समय बीतता जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। चोरी छुपे मैं उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता, किसी न किसी पढ़ाई का टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर मेरे दिल में क्या है, उसके लिए इन सब बातों से वह हमेशा अनजान ही थी। अब तक हम 10वीं पर पढ़ चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। यह हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि मंजू के पापा का ट्रांसफर हो चुका है। वह अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। शायद जिंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मेरा दिल बैठा जा रहा था यह सोचकर कि वह मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। सभी लोग से मिलने के बाद रानी की नजर मुझ पर गई तो वह मुझे भी मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं खड़ा हो गया। वह मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया, मैं भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींच और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ना पड़ा। उसके बाद बाय करते हुए मुड़ के जाने लगी। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए रांची से बाहर भेज दिया। मंजू भी अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। मैं हमेशा के लिए मंजू से जुदा हो चुका था। समय बीतता गया, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में मुझे नौकरी भी मिल गई। जिंदगी की लगभग सारी जरूरतें पूरी हो रही थी, पर फिर भी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी हमेशा खलती थी। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी मैं कभी मंजू का पता नहीं लग पाया। बस उसका चेहरा जो मैंने आखिरी बार देखा था मेरी नजर के सामने रहता था। अब तक वह काफी बदल चुकी होगी। हो सकता है मेरे सामने से गुजर जाए तो मैं उसको पहचान भी ना पाऊं। अपनी पत्नी के चेहरे में मुझे मेरे बचपन के प्यार का चेहरा देखने लगता, लेकिन फिर भी मैं आज तक कभी भी अपनी पत्नी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं आज भी किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आखिर वह मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, तो उसका हर तरह से ख्याल रखना मेरा फर्ज था। एक दिन की बात है, मैं अपनी बचपन की डायरी खोलकर बैठा ही था कि उसमें से मंजू का आइडेंटिटी कार्ड निकल के जमीन पर गिर गया। उस पर लगी मंजू की तस्वीर को देखकर मैं अपनी आंखें गीली होने से रोक न पाया। मैंने अपने आंसू पूछा ही था कि तभी मेरी पत्नी मेरे कमरे में
आ गई। उसने मेरे हाथों में आइडेंटिटी कार्ड को देख लिया। उसको मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ऐसा क्या है आपके हाथ में जो आप मुझसे छुपा रहे हो? मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, अरे कुछ नहीं, वह बस ऐसे ही मेरे एक बचपन के दोस्त का आइडेंटिटी कार्ड है। यह कहते हुए मैंने वो आइडेंटिटी कार्ड डायरी में बंद कर दिया। मेरे इस तरह के व्यवहार से मेरी पत्नी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, लाइए मुझे भी दिखाइए। इतना कहते हुए उसने डायरी मेरे हाथ से छीन ली। आइडेंटिटी कार्ड पर लगे फोटो देखकर एकाएक बोल पड़ी, ये कौन है? मैंने कहा, अरे कोई नहीं, वह मेरे बचपन की दोस्त है। फिर वह एकदम से बोली, पर मैं भी तो बचपन में ऐसे ही दिखती थी। यह तो शायद मेरा ही फोटो है जब मैं पढ़ती थी। अरे यह तो मेरा ही बचपन का फोटो है। इतना सुनने के बाद मैं तो एकदम सुन्न रह गया। मुझे लगा मानो मैं सपना देख रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुशी से पागल हो जाऊं। मैं उसे फिर पूछा, सच में यह तुम्हारी ही फोटो है? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ पक्का यह मेरा ही फोटो है, पर यह तुमको कहाँ मिला? मैं बोला, पर मैं तो इस लड़की से बचपन से प्यार करता हूँ। इतना बोलते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद मुझे और यकीन दिलाने के लिए मेरी पत्नी ने मुझे अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जिसमें उसके कई सारे बचपन के फोटो लगे हुए थे। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि यह वही लड़की है जिसे मैं बचपन से प्यार करता था। उसके बाद मंजू ने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वह भी जान चुकी थी कि उसको अभी से नहीं बचपन से चाहने वाला पति मिला है। उधर मैं मन ही मन भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए मुझे दे दिया। दोस्तों, आपने सुना तो होगा ही, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है, और शायद यही मेरे साथ हुआ था। धन्यवाद।